Assalamu alaikum, dear aspirants. I come through lot of text messages or requests from these aspirants about essay. They think English essay is an uphill task. There are multiple reasons behind this. A lot of institutions, a lot of academies and teachers exaggerate English essay to be a difficult thing that cannot be done through self studies. उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो ऑडियंस जो टारगेट करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी ऑडियंस चाहते हैं. दो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, मगर ये है कि अगर आप उस पर कंसिस्टेंसी से और प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप ऐसे पे काम करते हैं तो ऐसे पास हो जाता है. ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जिस पे परेशान हुआ जाए. इंग्लिश ऐसे वैसे ही एक सब्जेक्ट है जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं. वो बाज़-औक़ात कभी जो है मार्किंग की वजह से हिट होता है, या लोगों की या जो एस्पायरेंट्स हैं जो उनकी जो है पुअर कंपोजिशन की वजह से वो फेल होता है ऐसे, और नेग्लिजेंस की वजह से ऐसे फेल होता है. तो इस हवाले से आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ कि जो एस्पायरेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं और ऐसे को तैयार करना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए. सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि इंग्लिश ऐसे में जो हैं वो एरियाज़ कौन से होते हैं. अभी जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको मैं जस्ट यही जो है वो बताना चाहूँगा कि इंग्लिश ऐसे में बेसिकली 8 से 9 जो है वो मेजर एरियाज़ होते हैं. अक्सर ऐसे का पेपर उन एरियाज़ से आता है. अगर आप उन एरियाज़ पे प्रॉपर एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस पर प्रॉपर तैयारी कर लें तो आपका इंग्लिश ऐसे पास हो जाता है. उन एरियाज़ पे आपको काम करना चाहिए. वो एरियाज़ एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि वो जो एरियाज़ हैं वो एरियाज़ अक्सर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से या कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से कर भी लेते हैं. तो ये जस्ट एक नर्व्स का एग्ज़ाम होता है. इंग्लिश ऐसे को इतना एग्जैजरेट इसलिए किया गया है कि बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, उनकी जो है ग्रामर अच्छी नहीं होती, उस वजह से वो ऐसे फेल करते हैं. ऐसे में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. ऐसे एक सिंपल जो है एक चीज़ है जिसमें आपकी डिस्कशन, आपकी पर्सनैलिटी और आपके कंपोजर को जो है ना वो देखा जाता है. ऐसे पे एक जो है ऐसे सिखाने पे एक ब्रीफ हम जो है ना वीडियोस बनाते रहेंगे. आज मैं आपको एरियाज़ बताना चाहता हूँ ऐसे कि एरियाज़ कौन से होते हैं. सबसे पहले मीडिया पे आता है. जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड हैव लिमिटेशंस आ गया, रोल ऑफ मीडिया आ गया, और रोल ऑफ और येलो मीडिया पे कोई ऐसे आ जाता है. तो मीडिया पे अगर आप एक इससे तैयार कर लेते हैं, उसके बारे में आप पढ़ लेते हैं कि येलो जर्नलिज़म क्या चीज़ होती है, और मीडिया इज़ द 5th पिलर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, 4th पिलर ऑफ इंस्टीट्यूशन है. तो वो किस तरह से 4th पिलर है इंस्टीट्यूशन का. तो मीडिया पे अगर आप ऐसे तैयार कर लेते हैं, रोल ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान पे तैयार कर लेते हैं, तो आपका मीडिया का ऐसे बहुत अच्छा बन सकता है, आप वो पास कर सकते हैं. सेकेंडली वुमेन पे से आता है. हमेशा वुमेन पे से आता है. कभी वुमेन परसिक्यूशन पे से आ जाता है, कभी जो है वो वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स पे आ जाता है, कभी वुमेन एजुकेशन पे आ जाता है, कभी वेव्स ऑफ फेमिनिज़म पे जैसे पिछले सालों में आया था आ जाता है. तो अगर आप वुमेन पे एक कम्प्रीहेंसिव एक आउटलाइन बना लेते हैं, कम्प्रीहेंसिवली आप वुमेन पे जो है स्टफ़ इकट्ठा कर लेते हैं, तो आप वुमेन वाला ऐसे भी कर सकते हैं. उसके बाद एक लिटरेचर पे आ जाता है. ये प्योरली उन लोगों के लिए होता है जिनका इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ हो, या जो लोग जो हैं लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ते हों, तो वो इन चीज़ों पे कर सकते हैं. फ़िलासफ़ी पे आ जाता है. जिनका फ़िलासफ़ी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो फ़िलासफ़ी पे लिख सकते हैं. उसके बाद जो है
एक मेडिकल पे भी आ जाता है। डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकल पे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक दफ़ा एक ऐसा आया था, ओबेसिटी इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीज़, तो मेडिकल पे भी एक ऐसे आ जाता है। और उसके बाद करंट इश्यूज़ पे, करंट इशू कोई ना कोई ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे अफ़गानिस्तान में कोई सिचुएशन, वार सिचुएशन के बाद जो है अफ़गान गवर्नमेंट को, तालिबान गवर्नमेंट को जो चैलेंजेस हैं उन पे ऐसे आ सकता है। और तालिबान अपना इमेज किस तरह से बिल्ड करें, ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में कोई एक ऐसे आ सकता है आपका करंट इशू पे। और उसके अलावा जो है एजुकेशन पे एक ऐसे आ जाता है, कभी हायर एजुकेशन पे आ जाता है, कभी डाउनफॉल ऑफ एजुकेशन पे आ जाता है। तो एजुकेशन पे भी आप कॉम्प्रिहेंसिव अगर आउटलाइन बना लेते हैं तो एजुकेशन पे आप कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है इकोनॉमी पे आ जाता है और रिलीजन पे आता है। ये 9 एरियाज़ हैं जिन पे अक्सर ऐसे के जो हैं 10 में से 9 यही एरियाज़ होते हैं, मोर और लेस यही एरियाज़ होते हैं ऐसे के। अभी करना क्या चाहिए, कौन सा ऐसे करना चाहिए? देखें, इसका जवाब आपके पास है। इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं मुझसे। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे कोई करंट इशू पे अगर आ गया तो मैं उस पर अच्छा लिख सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अखबार के साथ और करंट अफेयर मैगजीन्स के साथ टच में रहता हूं, तो मैं उस पर अच्छा लिख सकता हूं। दो सीएसएस एस्पायरेंट्स भी टच में रहते हैं, मगर ये है कि आपकी जो है वो एक्सपर्टाइज़ किस चीज़ पे है। उस एक्सपर्टीज़ को आपने टैप करना है। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो अनटैप्ड चैलेंज है, उसको टैप करना है आपने। तो आप, हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से टॉपिक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर फ़िलासफ़ी पे आ जाता है और आपका फ़िलासफ़ी में इतना बैकग्राउंड नहीं है, फ़िलासफ़ी इतनी नहीं पढ़ी हुई, और फ़िलासफ़ी के जो हैं प्रोस एंड कॉन्स आपको पता नहीं है, तो आप फ़िलासफ़ी को ऑप्ट ना करें, आप लिटरेचर वाले ऐसे को ऑप्ट ना करें। अच्छा, उसके अलावा जो है आप इकोनॉमी पे अगर कोई ऐसे आ जाता है, तो इकोनॉमी में अगर आपके पास करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, अगर आपके पास करंट इन्फो नहीं है, आपकी सर्वे ऑफ पाकिस्तान नहीं पढ़ी हुई, आपकी जो है डिफरेंट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो जर्नल्स हैं वो नहीं पढ़े हुए, आपकी किसी इकोनॉमी के टॉपिक को लेके अगर आपकी एक आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको इकोनॉमी को जो है वो ऑप्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपके पास बहुत से एरियाज़ हैं, मीडिया हो गया, वुमेन हो गया, एजुकेशन हो गया, करंट इशू हो गया, आप इन चीज़ों पे लिख सकते हैं। ऐसे में क्या मैटर करता है, इस पे हम एक और वीडियो के साथ आएंगे, और ऐसे के टाइप्स पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, और ऐसे के आउटलाइंस पे और थीसिस स्टेटमेंट पे भी हम आउटलाइंस एक वीडियोस बनाएंगे। तो आप हमारे साथ टच में रहें। एक फ़ाइनल चीज़ जो आपको इस ऐसे के बारे में मैं बताना चाहूँ कि मैटर क्या करता है आपके ऐसे में। देखें, ऐसे में अगर आपको ऐसे की टेक्निक्स नहीं आती कि ऐसे को लिखना कैसे है, ऐसे को आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर आपको ऐसे को आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा कि ये ऐसे आया किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, कोई फैक्चुअल है, कोई आर्ग्यूमेंटेटिव है, कोई सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव है, तो इन चीज़ों पे हम वीडियो बनाएंगे। मगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही, अगर ऐसे को आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा, तो आप उसके हिसाब से ऐसे को अटैम्प्ट नहीं करते और आप ऐसे पास नहीं करते। इसलिए हम लोग जो है ना ऐसे को इतना मुश्किल लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसे की जो है ना वो नफासत, फ़नी नफासत समझ में नहीं आती कि ये जो ऐसे है ये हमसे डिमांड क्या कर रहा है, इसको लेना कैसे है, इसको जो है हमने इस पे अप्रोच कौन सी रखनी है। तो नेक्स्ट वीडियोस के साथ हम ऐसे पे आएंगे, मतलब ऐसे की फ़र्दर जो है डिटेल्स पे और उनकी आउटलाइंस पे आएंगे। स्टे टच।